गाइस, मेरा नाम है रुचि और आप सभी का वेलकम है शर्मा कोचिंग क्लासेस में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा 5th पार्ट है, सेकेंड साइंस एंड टेक का 5th वीडियो है और बाकी की वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, भूस्थैतिकी कक्षा मतलब कि क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट लगभग कितने ऊंचाई पर स्थित है। मतलब कि पृथ्वी से जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो कितने ऊंचाई पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, ए 360 किलोमीटर, बी 1000 किलोमीटर, सी 3600 किलोमीटर और डी 36,000 किलोमीटर। तो जो भूस्थैतिकी कक्षा है वो कितने ऊंचाई पर स्थित है, वो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपग्रहों में से कौन सा टीवी दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण तथा लंबी दूरी के संचार हुए हेतु अभिप्रेरित है। तो क्या ऑप्शन दिया है इसका, ए इनसेट ए, बी आर्यभट्ट, सी रोहिणी और डी भास्कर। तो जो भारतीय उपग्रहों में से टीवी दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए जो भी सैटेलाइट टेलीकास्ट के लिए यूज़ करते हैं तो वो क्या यूज़ करते हैं, इनसेट ए यूज़ करते हैं। मतलब कि इनसेट की सीरीज़ ए बी सी डी जो सीरीज़ है उसे यूज़ करते हैं। तो कौन सा सीरीज़ है, इनसेट ए सीरीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 क्या था। चंद्रयान 1 क्या था, पहला ऑप्शन क्या दिया है, पृथ्वी के निरीक्षण का उपग्रह, सेकेंड ऑप्शन लूनर प्रोब, थर्ड ऑप्शन संचालन उपग्रह और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है, भूस्थैतिकी उपग्रह। तो चंद्रयान 1 क्या था, चंद्रयान 1 था लूनर प्रोब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन इंग्लिश में मार्स ऑर्बिटर मिशन मतलब कि मॉम, शॉर्ट फॉर्म में हम देखें तो क्या रहा ये, मॉम, जिसे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था और जो इस यान ने मंगल ग्रह की परिक्रमा आरंभ की थी। तो जो मॉम है उसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा कब प्रक्षेपित किया था, 5 नवंबर 2013 को, और इसने मंगल ग्रह की जो परिक्रमा करना कब शुरू किया था। तो क्या ऑप्शन दिया है, ए 1 जनवरी 2014, बी 24 सितंबर 2014, सी 15 अगस्त 2014 और डी 24 दिसंबर 2013। तो जो मॉम है मतलब कि मंगल ऑर्बिटर मिशन, उसने कब मतलब कि मंगल ग्रह की परिक्रमा करनी कब शुरू की थी, और वो डेट है 24 सितंबर 2014 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष के प्रथम प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जो कि ठोस ईंधन पर आधारित था उसका नाम है। क्या ऑप्शन दिया है, ए SLV-3, बी SLV-1, सी SLV-4 और डी SLV-5। तो जो भारतवर्ष के प्रथम प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान ठोस ईंधन पर आधारित था, मतलब कि ठोस ईंधन मतलब कि सॉलिड फ्यूल पर, उसका नाम है, क्या क्या सीरीज़ दिया है, SLV सीरीज़ में 1, 2, 1, 3, 4 और 5, और इस SLV सीरीज़ में ठोस ईंधन पर आधारित था वो है SLV-3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का प्रथम अंतरिक्ष विश्वविद्यालय स्थापित है। तो जो एशिया है उसका प्रथम अंतरिक्ष विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है, वो है तिरुवनंतपुरम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम विज्ञान प्रौद्योगिकी की घोषणा कब की गई थी। तो क्या ऑप्शन दिया है, ए 4 मार्च 1958, बी 12 अप्रैल 1955, सी 9 अगस्त 1962 और डी 6 जून 1956। तो जो भारत की प्रथम विज्ञान प्रौद्योगिकी की घोषणा की गई थी वो की गई थी 4 मार्च 1958 को विज्ञान प्रौद्योगिकी की घोषणा की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से सन में भारतीय संसदीय वैज्ञानिक समिति का गठन किया गया था, और कौन से सन में समिति का गठन किया गया था। क्या ऑप्शन दिया है, ए 1962, बी 1958, सी 1957 और डी 1956। तो भारतीय संसदीय वैज्ञानिक समिति का गठन किया गया था ए 1962 में, और किसकी अध्यक्षता में, लाल बहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में भारतीय संसदीय वैज्ञानिक समिति का गठन किया गया था।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो क्या ऑप्शन दिया है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो CSIR भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। जो भी प्रेजेंट टाइम पे जो भी भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे वो CSIR के अध्यक्ष बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतह से सतह कम दूरी वाला मिसाइल कौन सी है? तो जो सतह से सतह बिल्कुल सरफेस से सरफेस ट्रैवल करने वाला मिसाइल है, क्या ऑप्शन दिया है? A पृथ्वी, B आकाश, C त्रिशूल और D नाग। तो बिल्कुल सतह से सतह कम दूरी वाला मिसाइल, सतह से सतह जाने वाला मिसाइल है, क्या कौन सा है? पृथ्वी। और पृथ्वी के बारे में हम कुछ डिटेल कुछ जानकारी देख लेते हैं, जो कि अगर पूछ लिया क्वेश्चन एग्जाम में तो बिल्कुल हम इसे कर पाएंगे। ओके, क्या दिया है इसके बारे में, हम क्या फैक्ट पढ़ते हैं कि पृथ्वी जो है वो कम दूरी वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है ये? एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये कहाँ से ट्रैवल करता है? बिल्कुल सतह से सतह जाता है मिसाइल। ओके, पृथ्वी वन कब बना था? फरवरी 1998 में। और उसकी मारक क्षमता क्या होती है? 150 किलोमीटर। और पृथ्वी 2 है, उसकी मारक क्षमता कितनी होती है? 350 किलोमीटर। सॉरी, यहाँ पे कुछ नहीं। ओके, जो प्रक्षेपण केंद्र व प्रयोग, इसका जो प्रक्षेपण केंद्र व प्रयोग कहाँ पर है? चांदीपुर, उड़ीसा में। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतह से हवा तक कम दूरी वाला मिसाइल कौन सी है? मतलब कि सतह से हवा तक, सतह से वायु तक जाने वाली कम दूरी वाला, जो सतह से वायु तक जाती है, ऊपर तक जाती है, वो पर कम दूरी ट्रैवल करती है, वो मिसाइल कौन सी है? क्या ऑप्शन दिया है? A आकाश, B त्रिशूल, C नाग और D पृथ्वी। तो जो सतह से हवा पर कम दूरी वाली मिसाइल, कम दूरी ट्रैवल करने वाली मिसाइल कौन सी है? B त्रिशूल। ओके, अब त्रिशूल के बारे में कुछ हम फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो त्रिशूल क्या है? वो सतह से हवा तक मार्ग करता है, सतह से हवा तक वो जाता है। ठीक है, ये कम दूरी तक इसकी मारक क्षमता कम दूरी वाली रहती है, 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक। और इसमें क्या फ्यूल यूज़ होता है? उच्च ठोस प्रणोदक, मतलब कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतह से हवा मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? सतह से हवा मतलब कि सतह से हवा तक जाएगा, सतह से ऊपर तक जाएगा, लेकिन जो कम दूरी है उससे थोड़ा सा और ऊपर तक जाएगा, वो वाली मिसाइल कौन सी है? तो क्या ऑप्शन दिया है इसमें? A आकाश, B त्रिशूल, C नाग और D पृथ्वी। तो जो सतह से हवा मध्यम दूरी ट्रैवल करता है वो मिसाइल है A आकाश। ओके, अब आकाश के बारे में हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आकाश सतह से हवा पर मार करता है, मतलब कि जाता है। ये क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है, बहुलक्ष्य प्रक्षेपास्त्र है। मतलब कि एक बार इसे, एक मिसाइल इसे 3 बार अलग अलग जगह इसे छोड़ सकते हैं। मारक क्षमता क्या है? कितनी है इसकी? 33 किलोमीटर। और ये वजन कितना है? 55 kg तक ये ले जा सकते हैं। मतलब कि पेलोड ये कितना तक ले जा सकता है? 55 kg तक ये पेलोड ले जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सी है? तो जो थर्ड जनरेशन है उसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सी है? क्या ऑप्शन दिया है? A आकाश, B त्रिशूल, C अग्नि, D नाग। तो जो थर्ड जनरेशन तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग। नाग के बारे में हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं कुछ। ओके, नाग क्या है? थर्ड जनरेशन। ये और किस प्रणाली पर काम करता है? दागो और भूल जाओ। मतलब कि जो भी मिसाइल होगा वो बिल्कुल
दागों और भूलजो प्रणाली पर काम करता है। और ये क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और ये दोनों में लॉन्च हो सकता है, मतलब कि हवा और सतह, मतलब कि हवा और थल दोनों में इसे लॉन्च कर सकते हैं। और इसकी मारक क्षमता कितनी होती है, 4 किलोमीटर। और इसमें इसमें इसे ALH ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और HAL रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित कर सकते हैं, मतलब कि इसे दोनों से हम प्रक्षेपित कर सकते हैं, दोनों से किसे, रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर और ध्रुव, इन दोनों से क्या कर सकते हैं, प्रक्षेपित कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हवा से हवा मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है। तो जो हवा से हवा मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है, क्या ऑप्शन दिया है, A अस्त्र, B आकाश, C त्रिशूल और D नाग। तो जो हवा से हवा है वो मध्यम दूरी वाली मिसाइल है A अस्त्र। ओके, अब अस्त्र से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अस्त्र क्या बोला है कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का पहला हवा से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी वाला मिसाइल है, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे इंडिया में इसे बनाया गया है इस मिसाइल को, और बिल्कुल ये हवा से हवा ट्रैवल करने वाली कम दूरी का मध्यम दूरी का मिसाइल है। और DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स के सहयोग से भी निर्मित है। इसे किन दोनों के सहयोग से बनाया है, DRDO और IAF के दोनों सहयोग से मिलकर इसे बनाया है। और इसकी मारक क्षमता क्या है, 40 से 100 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। तो ये था आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।